सुबह का वक्त है। मैं खड़ा हूं चंडीगढ़ की एक ट्रैफिक लाइट पर। जेब में आज भी 0 रुपये और सामने है हिमाचल जाने का रास्ता। पिछले 6 दिन आपने देखे, कभी लिफ्ट मिली, कभी घंटों पैदल चलना पड़ा, कभी भूखा रहा, कभी हिम्मत टूटने लगी। आज हालात और भी मुश्किल हैं, क्योंकि आज मुझे एक भी लिफ्ट नहीं मिल रही। सिग्नल बदलता है, लोग आते हैं, जाते हैं, गाड़ियां निकल जाती हैं, लेकिन कोई नहीं रुकता। और तभी इसी ट्रैफिक लाइट पर जिंदगी अचानक मोड़ लेती है। कुछ बाइक सवार रुकते हैं, कपड़े धूल से भरे, आंखों में पागलपन, और हेलमेट के अंदर से आवाज आती है, भाई राइड पर चलेगा। मैं सोच भी नहीं पाता और अगले ही पल मैं उनके साथ बाइक पर होता हूँ। अगले 5 घंटे ना कोई प्लान, ना कोई मंजिल तय, बस पहाड़, हवा, मोड़ और रफ्तार। और फिर हम पहुंचते हैं मोर्नी हिल्स, एक ऐसी जगह जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शाम होते होते वो मुझे वापस उसी ट्रैफिक सिग्नल पर छोड़ देते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। अब सवाल ये है, ये डर्टी राइडर्स कौन थे? 5 घंटे में क्या क्या हुआ? क्या 0 रुपए में हिमाचल जाना मुमकिन है? अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि डे 7 अब तक का सबसे अनप्रेडिक्टेबल दिन है। सुबह का वक्त है, जब ज्यादातर लोग चाय की पहली चुस्की ले रहे होते हैं। उसी समय मैं एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा हूं, हाथ में कुछ नहीं, जेब में 0 रुपए और सामने सिर्फ एक सवाल। और तभी अचानक 3 बाइक्स आकर सिग्नल पर रुकती हैं। तीनों राइडर्स एक साथ मेरी तरफ देखते हैं और इशारे से मुझे अपने पास बुलाते हैं। आज आगे कैसे बढ़ना है? लिफ्ट मिल ही नहीं रही। एक बाइक जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी भी बिना रुके निकल जाती है। सिग्नल बार बार रेड से ग्रीन हो रहा है, लेकिन मेरी किस्मत जैसे वहीं अटकी हुई है। एक पल के लिए दिल जोर से धड़कता है, मन में सवाल आता है, मैंने क्या कर दिया? ये लोग मुझे क्यों बुला रहे हैं? मैं धीरे धीरे उनके पास जाता हूँ और तभी उनमें से एक मुस्कुराकर बोलता है, राइड पर चलोगे? अब जरा सोचिए, आप किसी को जानते नहीं, नाम नहीं, पहचान नहीं, और कोई आपसे ऐसे ही पूछ ले, हमारे साथ चलोगे? तो आप क्या जवाब देंगे? मैं कुछ नहीं बोलता, कोई सवाल नहीं करता, बस चुपचाप उनकी बाइक पर बैठ जाता हूँ। क्योंकि जब मैं घर से निकला था तभी मन में तय कर लिया था, जहाँ किस्मत ले जाएगी वहीं जाना। मेरी मंजिल स्पीति की घाटियां में है, लेकिन इस वक्त रास्ता मुझे कहीं और ले जा रहा है। ये राइडर्स मुझे चंडीगढ़ और हिमाचल के बीच छुपी हुई एक जगह की तरफ ले जा रहे हैं, मोर्नी हिल्स। मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, ये सफर कितना लंबा होगा, या ये मुलाकात किस मोड़ पर खत्म होगी। लेकिन इतना तय है, डे 7 आसान नहीं होने वाला। 0 रुपये की जेब, अनजान लोग और एक ऐसा रास्ता जो किसी प्लान में नहीं था। और यही है इस सफर की असली कहानी, जहां हर मोड़ पर डर भी है, एक्साइटमेंट भी है और जिंदगी को महसूस करने का मौका भी। आप सोच रहे होंगे, ये हेलमेट कहां से आया? सच बताऊं तो ये हेलमेट मुझे खरीदना पड़ा, क्योंकि बिना हेलमेट के लिफ्ट लेना यहां ऑलमोस्ट नामुमकिन हो रहा है। हर कोई एक ही बात कह रहा है, हेलमेट नहीं है तो राइड नहीं है। और अब मेरे सामने खड़े हैं ये राइडर्स, जो बस मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, भाई आज तुम्हें शिमला जैसी जगह घुमा देंगे। आज ये राइडर्स भी फ्री हैं और मैं भी। 0 रुपये ट्रैवल चैलेंज में मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। इस वक्त मेरे दिमाग में बस सवाल चल रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं, ये लोग मुझे ले कहाँ जा रहे हैं, और आगे आखिर होने क्या वाला है। थोड़ी ही देर में हमारे सामने एक छोटी सी नदी आती है, दिखने में छोटी, लेकिन बहाव इतना तेज कि पल भर को मन में डर बैठ जाता है। एक एक करके हम बाइक्स को पानी के बीच से पार कराते हैं। पानी घुटनों तक चढ़ जाता है और जैसे ही रिवर क्रॉस होती है, ये सब राइडर्स सीधे उसी पानी में कूद जाते हैं। हंसी, शोर और कुछ पल के लिए जिंदगी बिल्कुल हल्की हो जाती है। उनके जूतों में पानी भर जाता है तो वो वहीं बैठकर जूते उलटे करके पानी निकालने लगते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरी जिंदगी का पहला मौका है जब मैं पहाड़ों में हूँ, और यकीन मानिए यहाँ छोटे छोटे पहाड़ भी मुझे किसी जन्नत से कम नहीं लग रहे। मेरी आंखें इन पहाड़ों से हट ही नहीं रही। पिछले 6 दिनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, भूख, थकान, पैदल चलना, लिफ्ट के लिए घंटों इंतजार और कई बार हार मान लेने का मन, इन पहाड़ों को देखते ही सब कुछ कहीं पीछे छूट जाता है। इस पल मैं खुद को पहली बार सच में आजाद महसूस कर रहा हूँ। ना कोई प्लान, ना कोई डर, ना कोई गारंटी, बस जहां रात हो जाए वहीं सो जाना और जहां सुबह हो वहीं से नई शुरुआत। शायद यही आजादी है, और शायद इसीलिए यह सफर 0 रुपए का होकर भी जिंदगी का सबसे कीमती सफर बनता जा रहा है। अब मैं बस सफर कर रहा हूँ, किसी मंजिल की जल्दी नहीं है, किसी नक्शे की जरूरत नहीं है। ये रास्ता वो नहीं है जो चंडीगढ़ को सीधे हिमाचल से जोड़ता है। ये एक अलग ही मोड़ लेता है, मोर्नी हिल्स की तरफ, जहां शहर की आवाजें धीरे धीरे पीछे छूटने लगती हैं। जैसे जैसे बाइक आगे बढ़ती है, सड़क संकरी होती जाती है, चारों तरफ हरियाली गहरी होती जाती है और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है।
यहाँ न बड़े होटल दिखते हैं, न भीड़ भाड़, बस पहाड़ हैं और पहाड़ों की खामोशी। ये इलाका शिवालिक रेंज का हिस्सा है और कहा जाता है कि ये पहाड़ हजारों सालों से ऐसे ही खड़े हैं, ना किसी का इंतजार करते हुए, ना किसी से शिकायत करते हुए। रास्ते में कहीं कहीं पुराने पत्थर दिखाई देते हैं, जैसे कोई कहानी दबे पांव हमारे साथ साथ चल रही है। इन पहाड़ियों का नाम मोरनी यहाँ के पुराने राजा मोरनी के नाम पर पड़ा था, लेकिन आज ये जगह किसी राजा की नहीं, बल्कि उन लोगों की है जो शोर से दूर कुछ पल शांति ढूंढने आते हैं। मैं बाइक पर बैठा हूँ, लेकिन मन जैसे उड़ रहा है। नीचे गहरी घाटियां, ऊपर खुला आसमान और बीच में मैं, बिना पैसे, बिना प्लान, बस किस्मत के भरोसे। पिछले 6 दिनों की भूख, थकान और अनजान रास्तों की बेचैनी इन पहाड़ों को देखते ही जैसे कहीं पीछे छूट जाती है। यहाँ आकर समझ आता है कि आजादी क्या होती है, जहां मन करे वहां रुक जाना, जहां दिल कहे वहां आगे बढ़ जाना। मोरनी हिल्स सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसा मोड़ जहां सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है। और मैं जानता हूं ये सफर अभी यहीं खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब रास्ता इतना खूबसूरत हो तो मंजिल का इंतजार कौन करता है। चारों तरफ पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के बीच अचानक एक शांत सी झील दिखाई देती है। ये वही पल है जहां दिल कहता है, बस यहीं थोड़ी देर रुक जाओ। झील बिल्कुल पहाड़ों की गोद में बैठी हुई लगती है, जैसे सदियों से यहाँ किसी का इंतजार कर रही हो। पानी इतना शांत है कि उसमें आसमान साफ झलक रहा है और पहाड़ों की परछाइयां झील के अंदर उतरती हुई दिखती हैं। अब कोई जल्दी नहीं है, कोई मंजिल की बात नहीं कर रहा, बस सब चुपचाप इस जगह को महसूस कर रहे हैं। यहीं से हमारे बीच बॉन्डिंग शुरू होती है। कोई झील की तरफ पत्थर उछालता है, कोई मोबाइल निकालकर फोटो लेने लगता है और कोई बस चुपचाप बैठकर पानी की लहरों को देखता रहता है। मैं उन्हें देखता हूँ और सोचता हूँ, सुबह मैं अकेला था, सिग्नल पर खड़ा था, लिफ्ट की उम्मीद में, और अब पहाड़ों के बीच अनजान लोग, लेकिन अजीब सी अपनापन वाली फीलिंग। राइडर्स हंसते हुए कहते हैं, भाई यही मोरनी हिल्स का जादू है, यहाँ आकर आदमी खुद से दोस्ती कर लेता है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि ये मोरनी हिल्स की जान है। बरसात के मौसम में इसका रंग बदल जाता है और सर्दियों में यहाँ की खामोशी और गहरी हो जाती है। ये जगह टूरिस्ट स्पॉट से ज्यादा एक पॉज बटन जैसी लगती है, जहाँ जिंदगी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। मैं झील के किनारे खड़ा हूँ, हवा चेहरे से टकरा रही है और अंदर कहीं एक आवाज कह रही है, पिछले 6 दिन की भूख, थकान, अकेलापन सब यहीं छोड़ दो। शून्य ट्रैवल चैलेंज में मैं पैसा नहीं खर्च कर सकता, लेकिन जो सुकून यहाँ मिल रहा है वो शायद किसी होटल में भी नहीं मिलता, क्योंकि अब ये सिर्फ सफर नहीं रहा, ये याद बन चुका है। मोरनी हिल्स में पहाड़ रास्ता नहीं रोकते, पहाड़ रास्ता दिखाते हैं। और इस झील के पास खड़े होकर मुझे पहली बार लगता है शायद यही वो जगह है जहां इंसान खुद को वापस पा लेता है। शाम के 4 बज चुके हैं। सूरज अब धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे झुकने लगा है। राइडर्स अब मुझे वापस हाईवे पर छोड़ने वाले हैं। यही वो पल है जहां से मेरा 0 रुपये ट्रैवल चैलेंज फिर से मुश्किल होने वाला है। मेरे पास रात रुकने की कोई जगह नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं और कोई अगला प्लान भी नहीं। दिन भर पहाड़ों में घूमते हुए मैं सब कुछ भूल गया था, भूख, थकान, चिंता। लेकिन सच यही है कि अब सब कुछ फिर से किस्मत के हवाले है। सड़क लंबी है, आसमान का रंग बदल रहा है और मेरी परछाई धीरे धीरे मेरे साथ चलती जा रही है। ये डे 7 का वो हिस्सा है जहां सफर सिर्फ रास्तों का नहीं, हौसले का इम्तिहान बन जाता है। अब देखना ये है, क्या आज रात मुझे कोई छत मिलेगी या फिर 0 रुपये ट्रैवल चैलेंज मुझे एक और नई परीक्षा देने वाला है। आगे जो होने वाला है वही इस सफर की असली कहानी है। अब शाम ढलने लगी है, सूरज धीरे धीरे छुप रहा है और मैं एक बार फिर अकेला हूँ। मैं काफी दूर पैदल आ चुका हूँ, बस एक ऐसी जगह पर जहां न रुकने की कोई जगह दिख रही है और न आगे बढ़ने का कोई साफ रास्ता। दिन भर की थकान अब पैरों में उतर चुकी है। भूख अब सिर्फ पेट में नहीं, सोच में भी चुभने लगी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, आज रात कहाँ सोऊंगा? कोई जान पहचान नहीं, अंधेरा अब पास आ रहा है, मेरे पास वक्त बहुत कम है और फैसले बहुत बड़े। हो सकता है आज मुझे सड़क किनारे ही रात गुजारनी पड़े, हो सकता है किसी अनजान जगह पर मदद मिल जाए, या फिर आज की रात मेरी इस यात्रा की सबसे मुश्किल रात बन जाए। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि हार मानना आज भी ऑप्शन नहीं है। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्या मुझे रात गुजारने की जगह मिली, क्या भूखा ही सोना पड़ा, या क्या किस्मत ने आखिरी पल में फिर से साथ दिया। ये था डे 7 और असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। अब मैं वीडियो बंद करके पूरा टाइम सोने के लिए जगह ढूंढना चाहता हूँ।